हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड फिटर थ्योरी का पे एग्ज़ाम आ चुका है, तो जो कि है 20 तारीख को। तो चलिए शुरू करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि है बिहेवियर स्किल्स। जो जैसा कि आप सब इसमें देख सकते हैं, इसको कंप्लीट करने में हमें टाइम लगेगा 10 आवर्स। तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो 10 आवर्स तक एक ही चैप्टर को पढ़ता रहे। तो इसलिए हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे लेस देन 30 मिनट्स। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 मिनट्स में हम लोग एक चैप्टर नहीं निपटा सकते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, जो कि है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। लेकिन हम लोग कुछ कुछ एक्सरसाइज को समझने के लिए थोड़ा चैप्टर पढ़ना ज़रूरी होता है। तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा चैप्टर्स। तो सबसे पहला जो है बिहेवियर स्किल्स। तो बिहेवियर स्किल्स मीन्स, बिहेवियर मीन्स होता है बर्ताव, बर्ताव करने की स्थितियाँ। तो बिहेवियर स्किल्स वो होती हैं जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को से बात करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए दूसरे व्यक्ति से बात करते समय, देखते हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड यानी घमंड। लेकिन एटीट्यूड एक पॉजिटिव वाला भी होता है और एक नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव एटीट्यूड जो होता है उसको घमंड बोलते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड को कॉन्फिडेंस बोलते हैं। तो एटीट्यूड इज द वे इन विच इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू एन आइडिया। एक तरीका होता है एटीट्यूड जिसमें हम किसी के भी विचारों को अपने समक्ष रख के और उसका जवाब देते हैं। उसके बाद आता है गुड कम्युनिकेशन, यानी कि हमें हर किसी से अच्छे से बात करनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज ए एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन के द्वारा हम किसी को अपने मन की बात बता सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मीन्स अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो आप लोग समझ गए होंगे। कॉन्फिडेंस मीन्स क्या होता है हिंदी में, मेरे को इसका मतलब थोड़ा टाइम लगेगा याद आने में, तो मैं आपको बता दूंगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए हम जब किसी से बात करें। उसके बाद सेल्फ इम्प्रूवमेंट, हमें अपने आप में सुधार लाना चाहिए किसी को बात करते समय। सिंपैथी, सिंपैथी मीन्स दया भाव। दया भाव एक ऐसी स्किल है जिसके द्वारा हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। एक्सपेक्टेशन सेटिंग, एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स मीन्स होता है दोस्तों उम्मीद लगाना। हमें किसी से भी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन दो दो तरह की होती हैं, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस और बिहेवियर एक्सपेक्टेशन। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस में ये होता है कि हम किसी अपने वर्कर से उम्मीद लगाएं कि वो और अच्छे से काम करे। और बिहेवियर एक्सपेक्टेशन मीन्स ये होता है कि हम किसी के एटीट्यूड या और उसके बिहेवियर पर अच्छा तरीके से बर्ताव करें। तो चलिए दोस्तों, हमें एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि बी क्लियर, हमेशा सीधी और साफ बात करें। थिंग्स ब्रेक डाउन, कुछ चीज़ें हमेशा ख़राब होंगी बट हमें उनको हमेशा सही करने की कोशिश करना चाहिए। ये सब तो फ्रेंड्स नॉर्मल चीज़ें हैं। आइए मेन चीज़ पे आते हैं। पर्सनल स्ट्रेंथ एनालिसिस, स्ट्रेंथ ब्लाइंडनेस। तो पर्सनल स्ट्रेंथ मीन्स हमें अपने अंदर की क्षमताएं और अपने अंदर की कमियां दोनों को ध्यान में रखते हुए किसी से बात करके और उसी तरीके से उससे बात करनी चाहिए। मतलब जब तक हमें जो कमियां हम में हैं वो अगर हम में ना हो तभी हम दूसरे को उन कमियों के बारे में बताना चाहिए, वरना नहीं बताना चाहिए। स्क्वाट एनालिसिस, स्क्वाट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ताकत, कमजोरी, अपॉर्चुनिटी मीन्स मौके और थ्रेट मीन्स सभ्यता। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेंथ मीन्स आपको पता ही होगा, ताकत, वीकनेस मीन्स कमजोरी, अपॉर्चुनिटी मौका ये सब तो दोस्तों आप सभी को समझ ही जाएंगे। क्योंकि अपन लोगों के पास टाइम कम है, अपना अपना एग्जाम है 20 तारीख को, तो अपन लोग एक दिन में एक चैप्टर बड़े आराम से निपटाएंगे, तब जाके 12 चैप्टर निपट जाएंगे अपने। उसके बाद आता है दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शंस। आइए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये सब आप लोग नॉर्मली है, सिर्फ रीड करने का है, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं या तो आप लोग देख लें। चलिए दोस्तों एक्सरसाइज पे आते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज पे हम लोग आ चुके हैं। अब आप लोगों को या नोट्स बनाने हो तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं, अगर आप लोगों को लिखना चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं, क्योंकि अब ये इम्पोर्टेंट हो चुका है। चलिए, डैश स्किल्स आर द सेट ऑफ एट्रीब्यूट शोन बाय एन इंडिविजुअल। कौन सी स्किल एट्रीब्यूट शो करती हैं एक अच्छे इंसान का? बिहेवियरल स्किल। बिहेवियरल स्किल्स आर ऑल्सो नोन एज, बिहेवियरल स्किल को हम और क्या बोल सकते हैं? बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज बोल सकते हैं। थर्ड,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिहेवियर स्किल, इनमें से कौन सा बिहेवियर स्किल्स हो सकता है? तो सभी इनमें से बिहेवियर स्किल हो सकते हैं, क्योंकि लर्निंग स्किल भी बिहेवियर स्किल है। सेल्फ एस्टीम और वॉल्वरीज। एटीट्यूड, एटीट्यूड इज अ वे टू डैश एन आइडिया एंड पर्सन। एटीट्यूड, एटीट्यूड मैंने बताया आपको दो टाइप का होता है, तो इसमें पॉजिटिव वाला है जो कि है रिस्पॉन्ड करना, यानी किसी को जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल स्किल कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू पुट वन सेल्फ इन समवन एल्स शूज। ऐसी कौन सी बिहेवियरल स्किल है जो हमें बताती है कि विच डिफाइन एज द एबिलिटी, जो हमें अपनी क्षमता बताती है कि हमें वन पुट सेल्फ इनटू समवन एल्स शूज, हमें किसी के बीच में नहीं घुसना, किसी और से भी बात करके उसकी परेशानियों को सुलझाना चाहिए, जो है सिंपैथी वाली स्किल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स। एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स यानी कि उम्मीद लगाने के लिए कौन सी चीज सही है? इट इज द मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज द लीडरशिप टेक्निक। ये एक जिम्मेदारी होती है और एक लीडर की टेक्निक होती है। उसके बाद आते हैं 7th पे। बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन इंक्लूड एक्सपेक्टिंग रिगार्डिंग। बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस क्या इंक्लूड करती हैं? तो वो इंक्लूड करती हैं दोस्तों सभी चीज़ें, जैसे कि एटीट्यूड्स, एक्विटीज एंड वैल्यूज। फीडबैक इज एसेंशियल टू एक्सप्लेनेशन सेटिंग एज इट। फीडबैक वो होता है दोस्तों जब हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करता है और हम उस सर्विस को अच्छा या बुरा फीडबैक देते हैं। तो गिव इंसाइट्स ऑन हाउ रियलिस्टिक एंड द एक्सपेक्टेशन एंड व्हेनेवर एनी एडजस्टमेंट नीड टू बी मेड। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है 9 वाला, व्हाट आर द प्राइमरी रोल ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। कुछ सीखने के लिए अगल बगल का माहौल कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव थिंकिंग, यानी सपोर्ट वाला, यानी सहायता वाला होना चाहिए जो कि हमें सपोर्ट करे। व्हाट आइडियाज आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट लर्निंग के लिए कौन से एनवायरनमेंट, मतलब कुछ भी सीखने के लिए कौन सा एनवायरनमेंट सही रहेगा? फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इंस्ट्रक्शनल। Which of the following factors are not involved in creating a positive learning environment? Which of the following factor, इनमें से कौन सा जो है जो कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने में सहायक नहीं है? टीचिंग मेथड। स्ट्रेंथ ब्लाइंडनेस इज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ वन स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों। इन स्वॉट एनालिसिस एज स्टैंड फॉर, जैसा कि अभी आप लोगों ने पहले पढ़ा, स्वॉट एनालिसिस में एज स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। आप लोग नोट्स बनाते हुए चलें दोस्तों, क्योंकि चैप्टर इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वीकनेस। इनमें से कौन सी चीज जो है वीकनेस हो सकती है? एबंडेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, अपने एबंडेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स यानी कि जो अपन से मुकाबला करें, उनकी कमी हमारी वीकनेस बन सकती है, क्योंकि अगर वो हमसे मुकाबला नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ने का वो छोड़ देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन अपॉर्चुनिटी। इनमें से कौन सी चीज अपॉर्चुनिटी हो सकती है? मूविंग इनटू अ न्यू मार्केट सेगमेंट डेट ऑफर इंप्रूव प्रॉफिट। नए मार्केट में मूव करना जो कि हमें बड़ा प्रॉफिट दे सके। हु यूजली कंडक्ट अ स्वॉट एनालिसिस फॉर अ बिजनेस। स्वॉट एनालिसिस को कौन कंडक्ट करता है? मैनेजर्स कंडक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हम मोर अपॉर्चुनिटी आए बिजनेस में। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स रिगार्डिंग इज द व्हाई अ स्वॉट एनालिसिस इज यूज्ड। इनमें से कौन सी चीज गलत है जो कि हमें स्वॉट एनालिसिस के बारे में? टू रिड्यूस अपॉर्चुनिटी एविल, मतलब ये चीज गलत है इस ऑप्शन के लिए कि जो ये एबिलिटीज कम करता है बिजनेस की, अपॉर्चुनिटी कम करता है, जबकि स्वॉट एनालिसिस बढ़ाता है अपॉर्चुनिटीज। When an individual describes himself as a person, he she knows he is an। जब कोई व्यक्ति अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए, मिलाए आपसे, तो समझ जाना चाहिए कि वो सेल्फ अवेयर है, मतलब उसे अवेयर है, सेल्फ अवेयर। द मोस्ट पावरफुल वे टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज। सबसे अच्छा तरीका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का क्या होता है? तो हैविंग डन समथिंग बिफोर एंड सक्सीड, कुछ काम किया जाए और सक्सेस हुआ जाए। सेल्फ अवेयरनेस इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस। आत्म जागरूकता इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाती है। कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास, याद आ गया मेरे को। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेक्निक्स डेट वर्क वेल इन सिचुएशन डेट रिक्वायर पब्लिक स्पीकिंग, गिवन प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू इज प्रिपरेशंस। तो दोस्तों आप लोग लिखते हुए चलें, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे कोई भी चीज़ नहीं होती है,
हम अगर सारे चैप्टर्स लर्न कर लेंगे तो हमें सारे चैप्टर्स इजी लगेंगे और हमें कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने पास 15 डेज़ हैं, हम 15 डेज़ में बहुत इजीली 12 चैप्टर कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं जो कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अ पर्सन विथ हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस अदर अराउंड हिम ऑलवेज प्रेज। एक एक अच्छा, जिसके पास आत्म संयम ज़्यादा होगा वो हमेशा अपने अगल बगल के लोगों को बढ़ावा देगा। It dash is the process by which individual organize and interrupt their sensory impressions. Perceptions is the process. ये वाला important है दोस्तों, आप लोग से याद कर लें। If the information is dash, perceiver may find difficult in accurately perceiving a target. Ambitious. If the information is ambitious, the perceiver जो उसको रिसीव कर रहा है यानी जो उसको ले रहा है उस जानकारी को, उसको समझने में आसानी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल कैरेक्टर। इनमें से कौन सा है जो प्रोफेशनल कैरेक्टर नहीं है? यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेज, बियरिंग अ प्रिंटेड शर्ट एंड जीन्स। प्रिंटेड शर्ट एंड जीन्स और यूजिंग फॉर्मल लैंग्वेज ये दोनों प्रोफेशनल कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ऑफिस वर्क में हम ऐसे नहीं पहन सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड वर्क एथिक्स। इनमें से कौन सा एक अच्छा वर्क है? क्रिएटिंग एक्शन प्लान टू मीट डेडलाइंस। हमें एक्शन प्लान्स बनाने चाहिए डेडलाइंस से पहले। द फिलोसफी कंसर्निंग हाउ पीपल शुड एक्ट टुवर्ड्स वन अनदर इज। लोगों को एक दूसरे के ऊपर कैसे बर्ताव करने चाहिए, इसके ऊपर जो फिलोसफी है वो है एथिक्यूटिव्स। एथिक्स कीप अस अवे फ्रॉम कमिटिंग मिस्टेक्स। एथिक्स जो कि अभी आप लोगों ने मैंने बताया कि फिलोसफी है कि लोगों को एक दूसरे के प्रति कैसे बर्ताव करना चाहिए। कमी तो एथिक्स हमें मिस्टेक्स करने से बचाती है। एथिक्स ऑफर्स वैल्यूज टू द। एथिक्स इंसान के जीवन में वैल्यूज लाती है। एथिक्यूज आर द गाइडलाइंस फॉर गुड मैनर्स एंड कॉमन सेंस। एथिक्स अच्छे व्यवहार और खुद का जो दिमाग है उस पर होती है। अ वर्क प्लेस कैन बी सीन एज सोशल सिस्टम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। एक काम करने वाली जगह एक सोशल सिस्टम दिख सकती है क्योंकि वहाँ पे होता है रिलेशनशिप एंड नेटवर्क्स, जहाँ पे नेटवर्क और रिलेशनशिप हों। दोस्ती, रिलेशनशिप बहुत टाइप की होती है दोस्तों। दोस्ती हो सकती है, आप लोगों वाली रिलेशनशिप हो सकती है। उसके बाद आते हैं 32 पे। वाई इज द क्रिएशन ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्क इम्पोर्टेंट इन वंस प्रोफेशनल लाइफ। एक सोशल रिलेशनशिप और नेटवर्क क्यों इम्पोर्टेंट होता है एक प्रोफेशनल लाइफ में? प्रोफेशनल लाइफ अगर आप कोई भी, बिकॉज ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि टू बी प्रोडक्टिविटी, अगर आप लोगों के पास नेटवर्क होंगे तो आप लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप लोगों की सेल्स ज़्यादा होगी इस वजह से। उसके बाद आता है दोस्तों पी रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज अपनी गलतियों को समझना और उसको सुधारना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी रिलेशनशिप को मजबूत बनाएगा, कोलैबोरेशन को बढ़ाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों। अ कोलैबोरेटिव टीम इंक्लूड मेंबर विथ ऑल ऑफ whom work towards a single shared goal. डिफरेंट स्किल टेस्ट। फ्रेंड्स ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मतलब वैसे तो इंपॉर्टेंट सभी हैं बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा लिख लें या पढ़ लें अच्छे से। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। डैश आर नेसेसरी टू गाइड एनी वर्क प्लेस। कौन सी चीज़ गाइड करने के लिए ज़रूरी होती है वर्क प्लेस में? जो है कॉमन गोल्स। उसके बाद आता है लास्ट दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एक्विटीज़। इनमें से कौन सा एक्विटीज़ का फंक्शन नहीं है? इट मेक्स नेगेटिव फर्स्ट इंप्रेशन। ये फर्स्ट इंप्रेशन नेगेटिव नहीं बनाता है। इसके बाद आगे आते हैं दोस्तों हम लोग, तो आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर खत्म हो चुका है फर्स्ट, वो भी लेस देन 30 मिनट्स नहीं, ओनली 15 मिनट्स में ये चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या होता है? अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर, जो दूसरे की परवाह करे और अच्छे काम करे। इन विच वे कैन सिटीजन कंट्रीब्यूट टू द नेशन। किस तरह से एक शहर में रहने वाला देश के प्रति कुछ कर सकता है? पेइंग देयर टैक्सेस, टैक्स भर के। व्हाट आर रोल मॉडल। रोल मॉडल कौन होता है?